अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हमारे चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको दुरूद शरीफ के फवाइद के बारे में बताएंगे। तारीख के मुताले से ये बात सामने आई है कि कदीम जमानों से लेकर आज तक कई अक़वाम किसी अनदेखी ज़ात को मानती आ रही हैं। इस यकीन और ईमान की वजह से मगरिबी साइंसदान इस बात को मानने पर मजबूर हैं कि एक खुदा पर यकीन एक इंसान की पैदाइश के साथ ही एक इंसान के दिमाग में मौजूद होता है, जो वाहिद चीज है जिसके बारे में एक इंसान को सीखना नहीं पड़ता। इस बात का इकरार सूरह अराफ की आयत नंबर 172 में इस तरह मौजूद है। और जब तुम्हारे परवरदिगार ने बनी आदम से यानी उनकी पीठों से उनकी औलाद निकाली तो उनसे खुद उनके मुकाबले में इकरार कराया, यानी उनसे पूछा कि क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूँ? तो वो कहने लगे, क्यों नहीं, हम गवाह हैं कि तू हमारा परवरदिगार है। ये आयत इस बात की गवाही देती है कि हर इंसान पैदाइशी तौर पर अल्लाह की जात से मुतारिफ होता है। 1997 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर की एक टीम ने चंद मरीजों पर कुछ तजर्बात किए। उन तजर्बात में उन्होंने एक हैरतअंगेज दरियाफ्त की, जिसमें उन्होंने इंसानी दिमाग में वो हिस्सा दरियाफ्त कर लिया जो हिस्सा उनके पैदा करने वाले यानी सिर्फ अल्लाह के लिए मुख्तस होता है। यानी इंसान का दिमाग का वो हिस्सा जहां अल्लाह पर यकीन रखने की इंफॉर्मेशन महफूज होती है। ये वही यकीन और अकीदा है जिस ज़ात का जिक्र सूरह अराफ की आयत नंबर 172 में मौजूद है। मजीद हैरानी की बात यह है कि दिमाग का ये मखसूस हिस्सा बिल्कुल एक कंप्यूटर की चिप की तरह है, जिसमें उस वक्त बिजली का करंट शुरू हो जाता है जब एक इंसान अल्लाह के बारे में जिक्र सुनता है, जिसका मतलब यही है कि दिमाग का यह हिस्सा इंसान को यह समझाता है कि अल्लाह ही उसका खालिक और मालिक है। दिमाग के इसी हिस्से के नीचे कुछ जगह छोड़कर एक और हिस्सा है जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहा जाता है। इस पिट्यूटरी ग्लैंड में एक ऐसा खलिया यानी सेल मौजूद होता है जिसमें इस हिस्से की तरह बिजली जैसे करंट पैदा होते हैं। साइंसदानों के मुताबिक दिमाग के इस हिस्से में मौजूद सेल्स में खराबी पैदा होती है तो इसका असर एक इंसान की कैफियत पर पड़ता है, जिस कैफियत को टेंशन, मायूसी, डिप्रेशन, शदीद परेशानी, गम गुस्सा और अदम बर्दाश्त कहा जाता है। इस अकेले सेल में पैदा होने वाली इस खराबी को दूर करने के लिए अब तक कोई दवा नहीं बन सकी, और जो दवाएं इन कैफियत को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, वो दिमाग को कुछ देर के लिए सुन कर देती हैं, लेकिन इसका असर हमेशा नहीं होता, बल्कि कुछ देर के बाद यह असर खत्म हो जाता है और एक इंसान दोबारा उसी कैफियत में मुब्तला हो जाता है। अगर इस सेल में कोई खराबी नहीं होती तो कोई शख्स कभी परेशान नहीं होता और न ही कोई अपने हवास खोकर पागल होता। 1991 के टाइम मैगजीन के एक शुमारे में यह खबर छपी कि दुनिया भर के काबिल साइंसदानों की एक टीम ने 20 साल की मेहनत और लाखों डॉलर्स सिर्फ इसलिए खर्च कर दिए कि वो इंसानों के सुकून के लिए एक बेहतरीन हल तलाश कर सके जिसमें किसी इंसान को फिर कभी गमज़दा ना होना पड़े। इस तमाम रिसर्च के बाद वो तमाम इस नतीजे पर पहुंचे कि दिमाग के इस हिस्से में मौजूद इस सेल को एक खास रोशनी यानी लेजर थेरेपी से गुजारा जाए तो वो खराब सेल दोबारा अपनी असल हालत में आ सकता है। और तब साइंसदानों ने ये कहा कि एक इंसान के दिमाग में मौजूद कैफियत का ताल्लुक अल्फाजों से होता है। अगर कोई इंसान नफरत अंगेज अल्फाज सुनता है तो उसका पूरा वजूद बेचैन हो जाता है, लेकिन इसके बरक्स अगर कोई इंसान नर्म और शाइस्ता अल्फाजों को सुनता है तो उन अल्फाजों से उसका दिल मुतमईन रहता है। और ये इसलिए क्योंकि दुनिया में मौजूद तमाम अल्फाजों के हर लफ्ज में एनर्जी का एक मखसूस पैटर्न है। तब साइंसदानों को अपनी इस तवील रिसर्च के दौरान कुछ अल्फाजों और अल्फाजों में मौजूद हुरूफ के बारे में पता चला जिनमें मौजूद एनर्जी और ताकत की बुनियाद पर अलग अलग करके उन्हें 2 ग्रुप्स में कर लिया, जिनमें उन अल्फाज को अलग कर दिया जो दिमाग को सुकून पहुंचाते हैं। फिर इसके बाद उन्होंने कुछ दिमागी मरीजों को इकट्ठा किया और उनको भी 2 ग्रुप्स में बांट लिया और उनमें से एक ग्रुप को वो अल्फाज सुनाए गए जो उन साइंसदानों ने अपनी रिसर्च के दौरान मालूम किए थे, और एक ग्रुप को कुछ ऐसे अल्फाज सुनाए जो नफरत पर मबनी थे। जिस ग्रुप ने अमन और सुकून वाले अल्फाज सुने वो जल्द ठीक हो गए, जबकि नफरत अंगेज अल्फाज वाले मरीज उसी तरह बर्ताव करते रहे।
पैरा साइकोलॉजी के एक मुसलमान डॉक्टर ने जब इन अल्फाजों को सुना तो वो हैरान रह गया और उन साइंसदानों से सवाल किया कि इन अल्फाजों का आपको कैसे मालूम हुआ। तब उन साइंसदानों ने ये कहा कि ये अल्फाज उनके 20 सालों की रिसर्च का नतीजा है, जो हमने उन मरीजों पर टेस्ट किए जो दिमागी तौर पर नाकारा हो चुके थे, और हैरत अंगेज तौर पर उन अल्फाजों की ताकत से इन मरीजों में काफी बेहतरी आई है। जब इस मुसलमान साइंसदानों ने उन अल्फाजों को तरतीब किया तो वो अल्फाज दुरूद शरीफ के अल्फाज थे। दुरूद शरीफ के इन अल्फाजों के इस पूरे पैटर्न में एक अहम राज छिपा है। अगर उन अल्फाजों पर गौर करें तो बहुत सारी बातें सामने आती हैं। दुरूद शरीफ के पहले हिस्से में जिक्र है कि ऐ अल्लाह रहमत नाजिल फरमा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो इस बात का इशारा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजना कोई मामूली बात नहीं। पैगंबर की बुलंदी का वो मकाम है जिस बुलंदी का हम जैसे गुनाहगार तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इस पहले हिस्से में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये बात सिखा रहे हैं कि हम अल्लाह से दरखास्त करें कि ऐ अल्लाह अपने नबी पर दुरूद भेज, क्योंकि हम इस बुलंदी से इतनी पस्ती में हैं कि हम इस काबिल नहीं कि नबी पाक पर दुरूद भेजें। अब इस पहले जुमले के दूसरे हिस्से में आपकी आल पर दुरूद का जिक्र है। अब इस लफ्ज आल को ज्यादातर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना समझा जाता है, जिनको आले मोहम्मद कहा गया। लेकिन यहाँ ये बात गौर तलब है कि कुरान में जहाँ अल्लाह ने फिरौन की बात की है तो वहाँ आले फिरौन के अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है, जिससे मुराद फिरौन के मानने वाले। तो अगर आले फिरौन का मतलब फिरौन के मानने वाले यानी फॉलोअर्स हैं, तो फिर आले मोहम्मद से मुराद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स यानी पूरी उम्मत होगी। इसकी अहम एक बड़ी वजह यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया है। तो ये मुमकिन ही नहीं कि यहाँ रहमत सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना यानी खानदान पर भेजी जाए, बल्कि इससे मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमाम खानदान और तमाम उम्मत है। और जब हम एक बार दुरूद पढ़ते हैं तो इस बात से बेखबर हो जाते हैं कि हम असल में पूरी उम्मत के लिए अल्लाह से नेकियों और रहमतों की दरखास्त करते हैं। हजरत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हर रोज 70,000 फरिश्ते मस्जिद नबवी पर उतरकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं और आपके गिर्द इकट्ठे होकर अपने परों से हर जगह को रोशन करते हैं। वो सारा दिन दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और शाम को वापस आसमानों पर चले जाते हैं, और फिर शाम को 70,000 और फरिश्ते उतरते जो सुबह तक आप पर दुरूद भेजते हैं, और ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। एक अंदाजे के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में 70 अरब फरिश्ते आसमानों से उतरकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेज चुके हैं, और क़यामत तक इनकी तादाद कितनी होगी ये सिर्फ एक अल्लाह ही को मालूम है। ये इस बात की खुली दलील है कि अल्लाह अपने आखिरी पैगंबर हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते हैं। इसलिए हमें भी चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर रोज कम से कम 100 बार दुरूद शरीफ भेजें, जिसके दुनिया में भी और आखिरत में भी बेशुमार फायदे हैं। जो शख्स पूरी जिंदगी कसरत से आप अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजता है तो वो क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज्यादा नजदीक होगा। एक दफा दुरूद भेजने पर अल्लाह उस शख्स पर 10 मरतबा रहमत नाजिल फरमाता है। दुरूद शरीफ गुनाहों की मुआफी का जरिया है। दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ने वाला गुर्बत और भूख अफलास से दूर होगा। दुरूद शरीफ पढ़ने से दिल साफ हो जाता है, सोच साफ हो जाती है और एक इंसान सुकून और अमन के साथ जिंदगी गुजारता है। जो शख्स दुरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह दुनिया और जहां के गम उससे दूर फरमा देता है। अगर हम चाहते हैं कि इस पूरी उम्मत से ये तमाम गम और मुसीबतें खत्म हो तो इसका एक ही हल है, और वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत।
इसलिए दुरूद शरीफ को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनाइए और वीडियो के आखिर में भी एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।